सर ज्यादातर लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्किल और एबिलिटीज को यूज ही नहीं करते। मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट्स में यस लिखें, डिसएग्री हैं तो नो लाजमी लिखना है, न्यूट्रल नहीं रहना। सर मेरी बात को याद रखिएगा, एबिलिटी एक गिफ्ट है, स्किल एक पावर और सीखने की ख्वाहिश आपकी चॉइस। सर ये मोबाइल फोन है ना, हम सारा दिन यूज करते हैं, ये हमें कभी नहीं कहेगा कि बस करो मुझे यूज ना करो, लेकिन अगर आप इसके इस्तेमाल से कोई स्किल नहीं सीखते तो आई थिंक सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आज की ये वीडियो डिजिटल आर्ट का एक ऐसा ट्यूटोरियल है जिससे आप अपनी क्रिएटिव स्किल से कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन भाई इस सब के लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। कभी आपने नोट किया है कि स्कूल के बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट नोटबुक्स कुछ ऐसी यूज करते हैं जिनके ऊपर वो कलर करते हैं और अपनी भाई पेंसिल चलाने की स्किल को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई क्या हम इन कलरिंग बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए टूल्स, तरीकेकार और प्रोसीजर क्या है। तो जनाब इस वीडियो का लिंक अपने पास संभाल लें या फिर पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और आए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सर हमारे पास ना एक टूल होता है, उसका नाम है कैनवा। मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया है तो आप इधर सामने देख सकते हैं सर्च टेम्पलेट का एक टैब दिखाई दे रहा है। याद रहे कि हम यहाँ पे कलरिंग बुक को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम फुली अपनी यूनिक बनाना चाहें तो उसके लिए यहाँ प्लस के बटन से हम बिल्कुल अपनी अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट वाला पोर्शन बता देता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी डिमांड ऑलमोस्ट सेम होती है, तो फिर हम जो अवेलेबल टेम्पलेट्स होते हैं उनमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लेते हैं और उन चेंजेस की बेस पे हम आगे अपने क्लाइंट की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन टेम्पलेट्स को देख पा रहे हैं, जो आपको चाहिए, जो आपको मुनासिब लगता है आप उसे ले सकते हैं। अब डेमो के तौर पे एक कलरिंग बुक का ट्यूटोरियल आपको देने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपके सामने ये इसके 3 पेजेस हैं और ये तीनों के तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया? आपको पसंद आता है तो वेल आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब जैसे एक ये वाला है और यहाँ पे 7 पेजेस जो है इसके अवेलेबल हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपके पास लैंड एनिमल्स जो है वो मौजूद हैं, यानी बच्चों को सिखाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि लैंड के ऊपर कौन कौन से एनिमल रहते हैं। बच्चे इसमें कलर करते हैं, एक उनको पेंसिल चलाना आ जाता है और दूसरा भाई उनकी लर्निंग होती है, मुख्तलिफ चीजें जो भी उनको स्कूलों में सिखाई जाती हैं। तो आपके क्लाइंट हो सकते हैं स्कूलों वाले, अकेडमीज वाले, ट्यूशंस वाले, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज लैंड के बाद हमने वाटर एनिमल्स लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस सारे को कॉपी कर लूंगा। उसका तरीकेकार ये है कि आप यहाँ डुप्लीकेट के ऑप्शन के ऊपर दबा दीजिए, ये सेम पेज डुप्लीकेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह के 2 पेज जो है वो बन चुके हैं। याद रहे मैं यहाँ पे कैनवा प्रो को यूज कर रहा हूँ। अब इधर मैं एडिट के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और लैंड एनिमल की जगह मैं यहाँ पे सी एनिमल्स लिख देता हूँ और उसके बाद अब आप नीचे अगर देखें तो ये पिक्चर जो है इसको भी हमें एडिट करना है, यानी अब ये वाली पिक्चर तो सी एनिमल्स की नहीं है, तो इस वजह से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपके पास नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे गैलरी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो गैलरी से इमेज ले लें या रेलेवेंट इमेज को अपलोड कर लीजिए, क्लाइंट की तरफ से आई है या आपने खुद से ड्रॉ की है, एआई से आपने बनवाई है या फिर आपने गूगल से ली है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर चाहिए वो नॉर्मली हमें यहाँ एलिमेंट के ऑप्शन से मिल जाती है। एलिमेंट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इधर भाई ढेर सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक सर्च एलिमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फिश लिखता हूँ। जैसे ही फिश लिखूंगा तो इधर आप देख सकते हैं कि भाई फिश के रेलेवेंट कितनी इमेजेस मेरे पास आ चुकी हैं जो कि ग्राफिक्स हैं। अब नीचे दूसरी इमेजेस आ चुकी हैं और उसके बाद नीचे वीडियोस भी आ चुकी हैं, लेकिन हमारे काम की इनमें से एक भी नहीं है क्योंकि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। तो यहाँ पे भाई फिश ब्लैक एंड व्हाइट का कमांड जो है इसको दे दीजिए। तो भाई मैंने यहाँ पे फिश ब्लैक एंड व्हाइट का इसको प्रॉम्प्ट दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी फिश आपके सामने आ चुकी हैं जो आपकी जरूरत ऑलमोस्ट पूरी कर सकती हैं। तो अब आपने यहाँ पे चूज ये करना है कि जो आपको बेस्ट अलाइंड लगे, जो
आपको बेटर यहाँ पे लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे लेट्स सपोज ये वाली ठीक लग रही है, तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और इसको आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब नीचे इसका नाम भी चेंज करना है, उसको आपने भूलना नहीं है। आपके क्लाइंट को मिस्टेक्स जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, तो जब तक आपके क्लाइंट को मिस्टेक्स मिलेंगी मेरे ख्याल से वो आपसे ज्यादा सेटिस्फाई या हैप्पी नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कलरफुल बनानी हो तो उसका तरीकेकार भी आप समझ चुके हैं। लेआउट आपने चेंज करना हो, उसकी बाउंड्रीज आपने चेंज करनी हो तो उसके भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसे हटा दें, तो बाकी देखते हैं कि वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये फ्रेम है, तो फ्रेम जो है वो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। तो ये आर्ट है, ड्राइंग है, जिसको आप कैनवा की मदद से कर सकते हैं या फिर आप इस तरह का कोई और टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ अगर प्लस के बटन के ऊपर आते हैं तो यहाँ से भाई बिल्कुल एक नए सिरे से आप डिजाइन अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन टाइप्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। तो इन प्रेजेंटेशन में से आपको जो सूट करेगी जाहिर है वही आप लेंगे। तो आप इसके लिए जो सूट करती है वो कौन सी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक टैब आपको दिखाई दे रहा है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट का एक पेज आपके सामने प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप आ जाते हैं जी यहाँ प्लस के बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मुख्तलिफ आपको फिर से डिजाइन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इनको चूज कर लीजिए या फिर आप जस्ट यहाँ से लेआउट ले लीजिए और लेआउट लेके अपना यूनिक डिजाइन जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपको एक टिप देना बहुत जरूरी समझता हूँ कि आप इसमें जो भी काम करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आप जस्ट टेम्पलेट की बेस के ऊपर ही कर लें। ठीक है। आपको इसे अच्छे तरीके से प्रोफेशनल अंदाज में सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर टाइम लगाइए, इसको सीखिए ताकि आपको ये सपोर्ट कर सके। तो जाहिर है ये आपकी एक स्किल है जिससे भाई आप ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं एक कलरिंग बुक पेज को। अब इसके बाद जी आपने इसको आगे सेंड भी करना है, यानी अपने क्लाइंट को भी देना है। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि यहाँ ऊपर आपको बटन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे आते हैं तो इधर आपके पास यहाँ पे डिजाइन जो है उसको ये प्रिपेयर कर रहा है और आपके पास बाकायदा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर ये तैयार होके आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप उसे जो है वो पीडीएफ की फॉर्म के अंदर डाउनलोड करें। ठीक है। उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप आते हैं तो इधर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो सजेशंस है ना वो पीडीएफ स्टैंडर्ड में है, तो आपने यहाँ पे पीडीएफ को चूज कर लेना है, जेपीजी या पीएनजी को चूज नहीं करना। पीडीएफ को आप चूज करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप इसे अपनी गैलरी में रख सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। ले सर, आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपका ये भी सवाल होगा कि क्या हम इसकी बेस पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? तो भाई अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने एरिया के सोसाइटी के जो पब्लिशर हैं उनको सर्विसेज दे सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।